जय माता दी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, विनम्रता की जीत। मेघनाथ और लक्ष्मण का जब युद्ध होने वाला था, उस सुबह लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए। उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, अभी कितना समय है युद्ध होने में? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अभी कुछ समय है, यह तो प्रातः काल है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, यह पात्र लो और भिक्षा मांग कर ले आओ। जो भी पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि प्रभु ने आशीर्वाद की जगह भिक्षा मांगने के लिए क्यों कहा। लेकिन यह प्रभु राम का निर्णय था, तो लक्ष्मण जी को जाना ही था। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो सबसे पहले उन्हें रावण का एक सैनिक मिल गया। आज्ञा अनुसार भिक्षा मांगनी ही थी। यदि भगवान की आज्ञा न होती तो लक्ष्मण जी उस सैनिक को वहीं मार देते, परंतु वे उससे भिक्षा मांगते हैं। उस सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दे दिए। लक्ष्मण जी ने वह अन्न लेकर भगवान राम को अर्पित कर दिए। तत्पश्चात भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भव। लेकिन भिक्षा मांगने का मर्म किसी को समझ नहीं आया और कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भीषण युद्ध हुआ। अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, सुदर्शन चक्र, जिन अस्त्रों की कोई काट न थी। लेकिन लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम किया। सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उसके बाद राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर बाण चलाया। वह हंसने लगा और उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्या के समय जब भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे, तो हनुमान जी ने उनसे वह प्रश्न पूछ लिया कि हे भगवान, उस भिक्षा का क्या मर्म है? भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, हनुमान, मैं लक्ष्मण को अच्छी तरह जानता हूं। वह अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजय तो वही होता है जो विनम्र होता है। मैं जानता था मेघनाथ ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा। वह युद्ध जीतने के लिए सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा। लेकिन इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती थी, इसलिए मैंने लक्ष्मण को झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता स्वयं प्रभावित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से जो बाण छोड़ा था, यदि मेघनाथ उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मुझे भी उसे क्षमा ही करना पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। जय माता दी।